आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो ये मैं आपको पहले बताऊंगा कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी होती क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो गाइडेंस चैप्टर 52 में हमने स्टार्ट किया हुआ है विजुअल साइकिल, ये उसी की कंटिन्यूटी है विजुअल पाथवे की। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था वो ये कि जब भी विजुअल पाथवे स्टार्ट होता है तो ये दोनों साइड के रेटिना, आई बाल इसके अंदर होगा रेटिना, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है इन दी फॉर्म ऑफ द ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के अंदर दो तरह के फाइबर्स थे, एक ये जो ब्लू कलर के बनाए ये बाहर यानी नेज़ल साइड से आ रहे हैं और टेम्पोरल साइड से आ रहे हैं। ये जो रेड कलर के थे ये नेज़ल साइड से आ रहे हैं। तो नेज़ल एंड टेम्पोरल फाइबर लेके आ रही थी दोनों साइड की ऑप्टिक नर्व। लेट्स सपोज ये लेफ्ट साइड है, ये कौन सी है, राइट साइड है। तो लेफ्ट और राइट साइड से ऑप्टिक नर्व जब आती हैं ये मीट कर जाती हैं, आपस में मिलती हैं, जंक्शन बनाती हैं ऑप्टिक क्याज्मा, जिसपे क्या होता है ये जो रेड वाले फाइबर जिनको मैंने नेज़ल फाइबर का है ये फाइबर क्रॉस कर जाते हैं, जबकि जो ब्लू वाले फाइबर है जिनको मैंने टेम्पोरल फाइबर का वो इप्सिलैटरली जाते हैं। तो बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है क्याज्मा के बाद, क्याज्मा के लेवल पे, इसको कहते हैं ऑप्टिक ट्रैक। अब जो ऑप्टिक ट्रैक जो है इस पूरे पाथवे में जिस जगह पे रिले करती है इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जेनिकुलेट बॉडी। जेनिकुलेट बॉडी के दो पार्ट होते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ये आगे वाला जिसको मैंने ऑरेंज कलर से बनाया है ये होता है एंटीरियर या वेंट्रल पार्ट, और ये पीछे वाला होता है डॉर्सल पार्ट। अब इसकी 6 न्यूक्लियर लेयर्स होती हैं। वो कौन कौन सी होती है मैं आपको बता, ये 6 न्यूक्लियर लेयर्स दिखाई गई हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की। आपने याद रखनी है ये स्ट्रक्चर थैलेमस का पार्ट होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, वेंट्रल एंड द डॉर्सल, और न्यूक्लियर लेयर कितनी होती है, 6 होती हैं, मैंने लेबल किया हुआ है। लेकिन अब होता क्या है कि जो इसकी लेयर नंबर 1 और 2 है ना, इनमें लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरोनल सेल्स होते हैं। ये न्यूरोनल सेल्स बड़े बड़े दिखाए गए, इनको कहते हैं मैग्नो सेलुलर न्यूरॉन। मैग्नो का मतलब बड़े बड़े न्यूरॉन्स होते हैं, मैग्नो सेलुलर लेयर्स इनको कहते हैं। जो लेयर 3rd और 4 होती है ना, इन लेयर्स में लार्ज नंबर ऑफ द न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन वो होते कहते हैं मीडियम साइज़ के या स्मॉल साइज़ के, इनको पार्वो सेलुलर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो लेयर 3rd और 4 को कहते हैं पार्वो सेलुलर लेयर, जबकि लेयर नंबर जो 1 और 2 है इनको कहते हैं मैग्नो सेलुलर लेयर। ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नो सेलुलर लेयर कौन सी होती है, लेयर 1 और 2। 3 और 4 लेयर्स ये दोनों को क्या कहते हैं, पार्वो सेलुलर लेयर, पार्वो सेलुलर लेयर। अब असल में होता क्या है कि अगर मैं ये बनाऊं कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है आपका रेटिना, तो रेटिना, तो अब मैंने आपको बताया क्या है कि जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है इसमें ऑप्टिक ट्रैक आके रिले कर रही होती है। तो असल में ऑप्टिक ट्रैक कहाँ से बनी थी, ऑप्टिक नर्व से आई थी। और ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकली थी, रेटिना से निकली थी। रेटिना में काफ़ी सारे न्यूरोनल सेल्स पड़े हुए होते हैं, इनका नाम होता है गैंग्लियोनिक सेल्स। और भी सेल्स होते हैं, बाइपोलर सेल्स हो गए, रॉड्स एंड कोन सेल्स हो गए, वो मैंने डिटेल आपको रेटिना में बता दी थी स्ट्रक्चर में। लेकिन जो गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं ना, इनके एक्सॉन्स मिलकर बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। ये लेट्स सपोज ये ऑप्टिक नर्व बन गई, फिर ऑप्टिक नर्व के बाद क्या बन जाता है, ऑप्टिक ट्रैक बन जाती है, जिसको ऑरेंज से बनाए। ऑप्टिक ट्रैक फिर आ जाती है एट द लेवल ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, और यहाँ पे आके रिले करती है। अब कुछ ऐसे गैंग्लियोनिक सेल्स होते हैं जिनसे निकलने वाले ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स और फिर जो वो बनाते हैं ऑप्टिक ट्रैक, ये जाके मेनली रिले कर रहे होते हैं इन द फर्स्ट 2 लेयर्स ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब क्योंकि ये लेयर्स का नाम है मैग्नो सेलुलर लेयर, और ऐसे गैंग्लियोनिक सेल्स जिनसे बनने वाली ऑप्टिक नर्व और फिर ऑप्टिक ट्रैक मेनली रिले से बने ऑप्टिक ट्रैक और जो मेनली रिले कर मैग्नो सेलुलर लेयर, इनको कहते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स टाइप M। क्योंकि मैग्नो सेलुलर इनसे बनने वाला ऑप्टिक ट्रैक जो होता है वो जाके कहाँ पर रिले करता है, मैग्नो सेलुलर लेयर ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अब उस तरह के गैंग्लियोनिक सेल्स जिनसे ऑप्टिक नर्व निकले और वो बनाए ऑप्टिक ट्रैक बनाए, और ऑप्टिक ट्रैक आके मेनली रिले करे इन द लेयर नंबर 3 एंड 4 यानी कि पार्वो सेलुलर लेयर में। तो इन तरह के गैंग्लियोनिक सेल्स को कहते हैं P टाइप ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स। और ये पूरा पाथवे है जिसमें M टाइप ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसको कहते हैं मैग्नो सेलुलर पाथवे, और जिसमें P टाइप ऑफ द गैंग्लियोनिक सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इसको कहते हैं पार्वो सेलुलर पाथवे। अब मैंने एक समराइज़ कर दिया ये टेबल बना के, आप भी इसको नोट डाउन कर लें, मैग्नो सेलुलर एंड पार्वो सेलुलर पाथवे को। अब क्या होता है कि जो मैग्नो सेलुलर पाथवे होता है ना, इससे जो ट्रांसमिशन होती है वो होती है हाई वेलोसिटी से, मतलब इसकी वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इस पाथवे की ज़्यादा होती है, पार्वो सेलुलर की लेस होती है। पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, ये मैं अभी आपको नेक्स्ट इसके फंक्शन में बताऊंगा। इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे जेनिकुलेट बॉडी है ना, तो इससे कॉर्टेक्स में जो ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में ट्रांसमिशन होता है सिग्नल, उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन। तो पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन पुअर होती है इन मैग्नो सेलुलर पाथवे, जबकि एफिशिएंट होती है इन द पार्वो सेलुलर पाथवे। इसके बाद क्या होता है कि कलर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो जो कलर के लिए सिग्नल आते हैं ना, डिफरेंट कलर्स के लिए, वो सिग्नल मैग्नो सेलुलर पाथवे से नहीं आते। मेनली यूँ समझ लें कि सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर से जो विजुअल सिग्नल अराइज होते हैं वही इस ऑप्टिक नर्व की फॉर्म में मैग्नो सेलुलर पाथवे के थ्रू जाते हैं।
और जो कलर ट्रांसमिशन होती है किस में होती है, ये पार्वोसेलुलर पाथवे में होती है। तो इसका मतलब मैग्नोसेलुलर पाथवे या मैग्नोसेलुलर लेयर कलर ब्लाइंड होती है, यानी इसमें कलर की ट्रांसमिशन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से आगे फर्दर नहीं हो सकती, ये कलर ब्लाइंड पाथवे होता है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ फंक्शंस ऑफ द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। तो मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था इसके दो पार्ट होते हैं, वेंट्रल एंड डॉर्सल पार्ट। तो असल में लेटरल जेनिकुलेट बॉडी कर क्या रहा होता है, इसमें रिले कर रहे होते हैं ऑप्टिक ट्रैक। और एक ऑप्टिक ट्रैक मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑप्टिक ट्रैक में जिस साइड की वो ऑप्टिक ट्रैक है, लेट्स सपोज ये लेफ्ट साइड की ऑप्टिक ट्रैक है, तो इसमें उस साइड के टेम्पोरल फाइबर और उसके अपोजिट साइड के कॉन्ट्रालेटरल साइड के होंगे नेजल फाइबर। ये दोनों फाइबर जो आ रहे होते हैं, इसका मतलब ये रिसीव कर रहा होता है इप्सी लेटरल, ये क्योंकि जो है ट्रैक को रिसीव कर रहा होता है ना, ऑप्टिक ट्रैक को, तो इसका मतलब ये क्या रिसीव कर रहा होता है, इप्सी लेटरल नेजल फाइबर रिसीव कर टेम्पोरल फाइबर रिसीव कर रहा होता है और कॉन्ट्रालेटरल नेजल फाइबर रिसीव कर रहा होता है। जैसे कि ये राइट है, राइट पार्ट राइट जेनिकुलेट बॉडी है ना, राइट पार्ट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ये क्या करेगी, ये राइट टेम्पोरल फाइबर रिसीव करेगी और लेफ्ट नेजल फाइबर को रिले करवाएगी। तो इस तरीके से ये रिसीव करता है और उसके बाद रिसीव करने के बाद जब ये ऑप्टिक ट्रैक इसमें रिले करती है और इसके बाद क्या करता है कि रेडिएशन की फॉर्म में ये जो है ट्रांसमिट करता है इनको फाइबर्स को फर्दर आगे इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स या प्राइमरी ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स या प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें जो है सिग्नल जो है ये रिसीव करता था ऑप्टिक ट्रैक से, रिले करवाने के बाद उनको ट्रांसमिट करवा देता है इन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ द ऑप्टिक रेडिएशन। लेकिन ये ट्रांसमिशन जो करवाता है बड़ी एक एफिशिएंट वे में करवा रहा होता है, एक सीक्वेंस में करवा रहा होता है। इस ट्रांसमिशन को कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन, यानी कि जिस तरह की इसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी डेटो कापी ये जो है ट्रांसमिट करवा रहा होता है ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में या विजुअल प्राइमरी विजुअल एरिया प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में। तो एक तो इसका ये फंक्शन हो गया, लेकिन ये मेनली रिले किस पार्ट में हो रहा है, इन द डॉर्सल पार्ट में। ये आपने याद रखना है कि डॉर्सल पार्ट का ये सारा काम है कि रिले करवाता है, फिर ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में जो सिग्नल है इनको ट्रांसमिट करवा रहा होता है टू द ऑप्टिक ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स तक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है वो ये है कि इसमें क्योंकि ऑप्टिक ट्रैक आ रही थी और ऑप्टिक ट्रैक में क्या थे, ये थे लेट्स सपोज नेजल फाइबर और ये कौन से थे, टेम्पोरल फाइबर। अगर लेट्स सपोज ये मैंने कहा कि ये राइट साइड की ऑप्टिक ट्रैक है तो इसमें राइट साइड के होंगे टेम्पोरल फाइबर जबकि लेफ्ट साइड के होंगे नेजल फाइबर। अब जब ऑप्टिक ट्रैक इसमें आ जाती है तो जो ऑप्टिक ट्रैक में नेजल और टेम्पोरल फाइबर होते हैं ना, इनको भी ये सेपरेट करके रखती है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। वो कैसे कि जो नेजल फाइबर थे वो कॉन्ट्रालेटरल साइड के थे, यानी कि राइट साइड की ट्रैक थी, लेकिन ये फाइबर कहाँ के थे, लेफ्ट साइड ऑफ द रेटिना से अराइज हुए थे। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर है या मीडियल फाइबर है, मैंने ये भी कहा था नेजल साइड को मीडियल साइड भी कहते हैं, वो किस किस लेयर में चले जाती है इसके, तो इनको सेपरेट कैसे रखता है, मीडियल ये जो नेजल फाइबर होते हैं ये किस किस लेयर में चले जाते हैं, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 4 और लेयर नंबर 6 में। तो आपने याद रखना है कि जो भी मीडियल फाइबर होते हैं 1, 4, 6 में चले जाते हैं। कौन से फाइबर, मीडियल या कॉन्ट्रालेटरल साइड से जो फाइबर इसको रिसीव कर रही थी ऑप्टिक ट्रैक के जो फाइबर थे। जो ऑप्टिक ट्रैक के इप्सीलेटरल फाइबर थे, जो टेम्पोरल फाइबर होते हैं, वो किस में चले जाते हैं, इप्सीलेटरल जो होते हैं ना फाइबर, लेटरल फाइबर या आप इसको कह लें इप्सीलेटरल फाइबर जो होते हैं, ये किस में चले जाते हैं, लेयर नंबर 2, 3 एंड 4 में। जैसे यहाँ से अब ये जो थे टेम्पोरल फाइबर ये थे हमारे पास इप्सीलेटरल, तो ये किस किस लेयर में चले जाएंगे, ये मेनली चले जाएंगे लेयर 2 में, लेयर 3 में और लेयर 4 में। इस तरीके से ये नेजल एंड टेम्पोरल फाइबर को सेपरेट भी रखती है। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि इसका फंक्शन होता है, जेनिकुलेट बॉडी का फंक्शन होता है गेट की तरह, गेटिंग एक्शन होता है। अब गेटिंग एक्शन क्या होता है, आप अज्यूम करें लेट्स सपोज कोई भी मतलब बिल्डिंग है, अगर उसका गेट हो, गेट हमेशा खुला तो नहीं रहता, कभी बंद होता है कभी खुलता है। इसका मतलब कभी वो इंफॉर्मेशन कभी वो जो है पैसेज अलाउ करता है, कभी अलाउ नहीं करता। बिल्कुल इसी तरह ये भी रिले करने के बाद इन्फॉर्मेशन को कभी विजुअल कॉर्टेक्स में भेजती है, कभी ऐसा भी होता है कि विजुअल कॉर्टेक्स में ये ना भेजे। वो क्यों नहीं भेजती, उसकी वजह क्या होती है कि ये जो हमारे पास होता है ना विजुअल कॉर्टेक्स, यहाँ से कुछ सिग्नल बैक आ रहे होते हैं और बैक आके लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। इन सिग्नल को कहते हैं कॉर्टेक्स से अराइज कर रहे हैं तो इनको कहते हैं कॉर्टिको फ्यूगल फाइबर, कॉर्टिको फ्यूगल फाइबर। ये आपने याद रखना है, हमेशा इनहिबिटरी होते हैं। और कुछ फाइबर क्या होते हैं कि यहाँ पे पड़ी होती है रेटिकुलर फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था पहले भी, ये होती है इन द मिड ब्रेन। इससे भी फाइबर इनहिबिटरी होते हैं, वो भी आके क्या करते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी को इनहिबिट कर देते हैं ताकि फाइबर फर्दर ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में ना जाए। तो इस तरीके से इनहिबिट भी कर देते हैं, इसको कहते हैं गेटिंग एक्शन। और जो इसका वेंट्रल पार्ट था, इसका क्या काम होता है, अब इसकी बात कर लें तो ऑप्टिक ट्रैक से कुछ बैक सिग्नल निकलते हैं, वो इसके वेंट्रल पार्ट में एंटर हो जाते हैं और ये क्या करता है बिहेवियर ऑफ द बॉडी, बिहेवियरल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये था सारा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। अगर कोई क्वेरी हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।